Good afternoon, students. Welcome in my English class. Today, I will teach you poem Education of Nature. You know that we are reading about the teachings of nature. William Wordsworth, which known as the poet of nature, had thought different types of the imagination about the nature, and in his Lucy poems, he had imagined a lot of things about the nature. For some time, poet thinks nature as the small girl, and for some time he thinks it as a young lady, and sometimes he considers the source of inspiration. So there are the various forms of the nature by which the poet is inspired. And today in the stanza 6 we will read about the qualification of Lucy, who is taught by the nature, and nature is the best teacher and best guide for Lucy, who is the unique child on this earth. अब बच्चों आज हम लोग स्टैंजा नंबर 6 देखेंगे, और स्टैंजा नंबर 6 में आप देखेंगे कि लूसी जो है वो स्टैंजा नंबर पहले 5 देखिएगा कि आपने देखा कि पोएट जो है कहते हैं कि लूसी अपने जीवन की हर शिक्षाओं को प्रकृति के द्वारा ग्रहण करेगी। तो स्टैंजा नंबर 5 में देखिएगा, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, जैसा कि आप जानते हैं कि कवि का मानना है कि प्रकृति के हर आंगन, प्रकृति के हर पहलू जो है लूसी के लिए एक शिक्षक होंगे, लूसी को शिक्षा प्रदान करेंगे। तो कवि का मानना है कि रात्रि के समय में भी, यहाँ तक कि आधी रात्रि के समय में भी लूसी जो है उससे ग्रहण करेगी शिक्षा, वो चुपचाप नहीं बैठेगी। स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर। आधी रात के समय आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी लूसी को शिक्षा प्रदान करेंगे, अर्थात लूसी आधी रात्रि के समय में भी आराम नहीं करेगी, बल्कि वो रात्रि के समय आसमान में टिमटिमाने वाले तारों से भी शिक्षा ग्रहण करेगी कि किस तरह से अंधेरे में भी हमको रोशनी फैलानी चाहिए। एंड शी शैल बी लीन हर ईयर टू मेनी ए सीक्रेट प्लेसेस। और जैसे आसमान में चमकने वाले तारे जो हैं आधी रात के समय जो है इस पृथ्वी के गुप्त से गुप्त स्थानों पर जाकर के अपनी रोशनी को फैलाने का काम करते हैं, उसी तरह से लूसी भी जो है अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करेगी कि लीन हर ईयर इज ए मेनी सीक्रेट प्लेस है। बहुत से रहस्यमय स्थानों पर भी अपने कान को लगाकर लूसी सुनने का काम करेगी, अर्थात लूसी की नजरों से इस प्रकृति का एक भी पहलू जो है छूता नहीं रहेगा, उसके द्वारा वो शिक्षा को ग्रहण करेगी। Where evaluates dance they wavered round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। बच्चों, प्रकृति जो है हमको हर तरह से आनंदित करती है, हर तरह से प्रेरित करती है, और लूसी जो कि नेचर की चाइल्ड है, कवि का मानना है कि अब ये प्रकृति में होने वाले हर क्रियाकलाप जो है लूसी को शिक्षा दे रहे हैं। और अब बात आती है रिवरलेट्स माने रिवर्स एंड ब्रूक्स, यानी नदियाँ और झरने। कल कल की ध्वनि करने वाले नदियाँ और झरने जो निरंतर बहते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है, और इनकी विशेषता क्या होती है कि जीवन में कभी थकते नहीं है, चाहे इनका मार्ग सुगम हो या दुर्गम हो, हर स्थिति में इनका बहने का काम जारी रहता है। यहाँ तक कि अगर इनका मार्ग अवरुद्ध भी हो जाता है तो ये रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो लूसी भी निरंतर कल कल की ध्वनि करने वाले झरनों से सीखेगी कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रुकना नहीं है, बल्कि हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाना है, जैसे कि झरना निरंतर बहते हुए निरंतरता का संदेश देता है। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। और जिस तरह से कल कल की ध्वनि करते हुए झरने और नदियाँ लोगों को अपनी ब्यूटी के द्वारा,
झरने की ध्वनि जो है ऐसी दिखाई देगी कि लूसी जिसके भी संपर्क में आएगी लोग उसको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। अर्थात प्रकृति में विद्यमान हर चीजें लूसी को अपनी क्वालिटी को देगी और लूसी इन सभी विशेषताओं को, सभी गुणों को लेकर के एक आइडियल गर्ल बनेगी, ऐसी गर्ल बनेगी जो कि इस पृथ्वी पर आज तक कभी नहीं हुई थी। तो इस तरह से कवि की कल्पना है कि आधी रात के समय टिमटिमाने वाले तारे भी लूसी को शिक्षा प्रदान करेंगे कि हमें अंधेरे में भी हमेशा टिमटिमाते हुए चमकते रहना चाहिए। जैसे तारे पूरी धरती पर हर अंधकारमय स्थान पर भी अपनी रोशनी को फैलाने का काम करते हैं आधी रात के समय, उसी तरह से लूसी भी हर रहस्यमय स्थान पर अपने कानों को लगाकर उसको सुनने का, जानने का प्रयास करेगी। अर्थात वो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करेगी, अवॉइड नहीं करेगी, बल्कि हर चीजों में अपना इंटरेस्ट रखेगी। और कल कल की ध्वनि करती हुई बहने वाली नदियां और झरने ये लूसी को निरंतरता का पाठ पढ़ाएंगे कि जीवन में कभी भी थकना नहीं चाहिए, कभी टायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर हमें जो कार्य करना है उसे हमें निरंतरता बनाए रखते हुए करना चाहिए। और इस तरह से नदियों और झरनों के बहते समय जो आवाज़ आती है वो आवाज़ जो है उसकी मधुरता, उसकी कंटिन्यूटी जो है लूसी के चेहरे पर दिखाई देगी। तो इस तरह से लूसी जो है सर्वगुण संपन्न हो जाएगी और इन गुणों को लेकर के लूसी जो है संसार में एक आइडियल गर्ल बनेगी। तो बच्चों ये हो गया इस स्टेंजा की हिंदी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लिखिएगा, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी वेरी डियर टू हर। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा, इन दिस स्टेंजा द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ नेचर टू लूसी, how Lucy is being educated by the nature. अब explanation लिखोगे, the poet said that Lucy is the special girl of the nature. She was brought up in the life of nature, and after passing the 3 years, the nature sent Lucy to walk on the earth. Now the poet said that every aspects of nature will guide Lucy to develop and decorate her personality. Lucy is very obedient and very good girl, and her all the qualities are developed by the various forms of the nature. So poet said that the stars twinkle in the sky at the time of the midnight, because it is the work of the stars to twinkle in the night, so they always twinkle. He said that from the twinkling stars in the night, Lucy will learn that even in the darkness, she would like to spread her qualities in the form of the stars. Just as the stars twinkle in the darkness of the night, so Lucy will also try to twinkle in the darkness of the difficulties. She would never be confused and depressed in the life. And she shall lean her ear to many a secret lesson. Not only this, Lucy will be very eager and very active girl. She would like to listen all the secrecy of this world. She would make her ear concentrate to hear even the small things of the nature. It means she will try to know all the things of the nature. All the secrecy of the nature will be known by Lucy. Where evaluates dance their reward, round and beauty,
of murmuring sound. Now the poet says that in the nature there are rivers and brooks. They always murmur and do their work of flowing. The rivers and brooks will teach Lucy to be always happy and to be always in the continuation. Just as the rivers and brooks flow and they are never tired in the life. So, such will be the condition of Lucy. She will also learn that in the life she would never be tired, but she would be active to do her work with continuity, with concentration and with eagerness. So, the all aspects of the nature will teach Lucy to do her work very concentration and with dedication. Well children, now we will know the Hindi meaning of the sixth stanza. And vital feelings of delight shall rear her from to stately height. अब देखिएगा अगले स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि लूसी धीरे धीरे प्रकृति से शिक्षा को ग्रहण करके बड़ी हो रही है। अब उनकी सोच जो है धीरे धीरे बदल रही है और वो कहते हैं कि अभी तक लूसी बच्ची थी, लेकिन अब धीरे धीरे लूसी जो है उसकी उम्र बढ़ रही है और विटाल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, डिलाइट माने हैप्पीनेस, विटाल फीलिंग्स मींस कभी जो है ये सोच करके बहुत खुश हो रहा है कि अब तो उसकी लूसी जो है धीरे धीरे एक यंग गर्ल बन रही है, एक बड़ी लड़की बन जा रही है। एंड shall rear her form to stately height, rear her form, form मींस आकार, पर्सनालिटी, और कहते हैं कि अब लूसी जो है धीरे धीरे बड़ी हो रही है और बड़ी होने के बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो जा रही है, उसके बॉडी ऑर्गन जो है डेवलप हो रहे हैं, अब वो जो है एक यंग गर्ल के रूप में तैयार हो गई है। अर्थात कवि का मानना है कि जो लूसी अभी 3 वर्ष की बच्ची थी, धीरे धीरे प्रकृति के द्वारा शिक्षा को ग्रहण करके अब एक यंग गर्ल बन गई है और यंग गर्ल बनने के समय उसके सारे बॉडी ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, उसका शारीरिक मानसिक हर तरह से विकास हो चुका है। और ऐसे में कभी कल्पना करते हैं कि अब तो लूसी एक नौजवान लड़की बन गई है और उसके अंदर सारे गुणों का विकास हो चुका है, इसलिए लूसी जो है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो गई है। हर virgin blossom fell such thoughts to Lucy I will live while she and I live together live. अब कभी मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब तो लूसी एक यंग गर्ल बन गई है और पहले कवि ने लूसी को एक बच्ची माना था और एक बच्ची मान करके कल्पना करते हैं कि अभी तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब इस स्टैंजा में कवि का मानना है कि लूसी जो है एक नौजवान लड़की हो गई है और उसका शारीरिक मानसिक सब तरह से विकास हो गया है और अब कवि की सोच जो है कुछ रोमांटिक मूड में है। वो कहते हैं कि लूसी जो है अब इस तरह से जब नौजवान हो गई तो मैं टुगेदर आई वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव, कहते हैं अब मैं और लूसी दोनों इस प्रकृति की गोद में एक साथ रहूँगा। वाइल हर्ष दिस हैप्पी डेल, हैप्पी डेल, हैप्पी डेल माने इस सुनहरी घाटी में, इस सुंदर प्रकृति की गोद में मैं और लूसी दोनों एक साथ रहूँगा। ऐसा सोच करके कवि मन ही मन खुश हो जाते हैं। अर्थात कवि का मानना है कि जब लूसी अवस्था में पहुँच गई है, उसका शारीरिक मानसिक सब तरह से विकास हो गया है, तो अब ये अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं कि जब लूसी हर तरह से अब ग्रो हो चुकी, उसका एज बढ़ गया है, तब कहते हैं कि मैं अपने जीवन को लूसी के साथ बिताऊंगा, क्योंकि लूसी के जैसी कोई लड़की इस पृथ्वी पर नहीं हुई है। ये सोच करके कवि जो है खुश हो जाते हैं। बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, रेफरेंस में लिखिएगा। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे, इन दिस स्टैंजा द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज हैप्पीनेस एंड इनर फीलिंग फॉर लूसी who is the daughter of nature and who is taught by nature. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों। And vital feelings of delight shall rear her form to stately height. The poet says that Lucy is the special girl of the nature and
in the every step of his life. She is being taught by nature. Vital feelings of delight. The poet is feeling very happy by thinking that now Lucy is growing young and all her body organs had been developed after passing the time. Now she has become a younger, and it is the happiness of the poet that in the young age the poet will accept Lucy as his dear and as his beloved, and he had decided to live in the company of Lucy. So it is the real happiness of the poet that when all the body organs have been developed by the nature of Lucy, now Lucy has become younger, and it is the thinking of poet that in the young age he will accept Lucy as his own beloved, and Lucy and the poet will live together in the life of the nature. They will enjoy the greenery of the nature, and they will enjoy the surroundings of the nature. It is the feeling of the poet for Lucy, because in this stanza the poet has expressed his romantic feeling for Lucy, because at this time Lucy has become a younger, and at the time of her youth the poet is feeling that he had decided to pass his life in the sweet company of Lucy, who had the unique qualities taught by nature. So it is the feeling of poet that he will live in the sweet company of Lucy, which is taught by the nature. बच्चों अब लास्ट स्टैंडर्ड देखेंगे, इसका हिंदी देखेंगे। द नेचर स्पेक्स द वर्क वाज डन, हाउ सून बाय लूसी रेसवालन। अब देखिएगा, कभी की कल्पनाएं कुछ दूसरी है कि वो लूसी के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, लेकिन अंतिम स्टैंजा में उनको सूचना क्या मिलती है? जब कभी बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं कि उनका जीवन अब लूसी के साथ बीतेगा, ऐसे में प्रकृति उनको एक दुखद सूचना देती है। क्या कहती है? द नेचर स्पेक्स, प्रकृति ने उनको क्या सूचना दिया? द वर्क वाज डन। द वर्क वाज डन माने अब प्रकृति का कार्य समाप्त हो गया। जो लूसी को शिक्षा देने का कार्य प्रकृति को मिला था, उसका वो कार्य समाप्त हो गया, क्योंकि लूसी अभी दुनिया में नहीं रही। जब तक लूसी इस पृथ्वी पर थी तब तक प्रकृति ने उसको शिक्षा दिया, और अब लूसी इस पृथ्वी को छोड़ करके चली गई, इसलिए प्रकृति का कार्य समाप्त हो गया। हाउ सून माय लूसी रेस वाज रन। अब कवि जो है विलाप करते हैं, कहते हैं हाउ सून माय लूसी रेस वाज रन, कहते हैं कितने दुख की बात है कि मेरी लूसी के जीवन की जो अवधि थी कितनी छोटी थी, कितनी जल्दी मेरी लूसी मुझको छोड़ करके चली जाती है। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि लूसी तो मर गई, लेकिन मुझे इस संसार में अकेला छोड़ करके चली गई। दिस हीट दिस टाइम मैं क्वाइट सीन। क्या कहते हैं? हीट माने ढेर होता है। कहते हैं इस संसार में ये जो पूरा संसार है, मुझे क्या दिख रहा है? बंजर भूमि के समान दिख रहा है। लूसी के मरने के बाद इस संसार की सारी हरियाली, सारी प्रसन्नता, सारी सुंदरता गायब हो गई है। और कवि कहते हैं दिस हीट दिस काल्म एंड क्वाइट सीन, ये पूरा संसार मुझे बंजर दिख रहा है, चारों तरफ शांति ही शांति दिख रही है, एंड क्वाइट सीन, और कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे टूटे हुए दिल को एंटरटेन कर सके, जो मेरे टूटे हुए दिल को आनंदित कर सके, क्योंकि जो लूसी मेरे मन को आनंदित करती थी आज वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। एंड नेवर मोर विल बी। और कहते हैं अंतिम में कि अब शायद मेरे जीवन में कभी ऐसे दिन नहीं आएंगे जब मैं खुश होऊंगा, अर्थात अब लूसी पुनः इस संसार में आने वाली नहीं है। और जब लूसी नहीं आएगी तो कवि के जीवन की सारी प्रसन्नता, सारी जो उनकी सक्रियता थी वो सारी गायब हो गई है। लूसी अपने साथ इन सारी चीज़ों को लेकर के चली गई है। कवि के जीवन में केवल निराशा, उदासी बची है, और वो अपना सारा जीवन लूसी की यादों में व्यतीत कर देते हैं। बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। This stanza has been taken from the poem Education of Nature, composed by William Wordsworth.
कॉन्टेक्स्ट में बच्चों लिखेंगे इन दिस स्टैंजा द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट द शॉर्ट लाइफ ऑफ लूसी and about the sorrowful feeling of the poet for Lucy because Lucy died and poet was so much sorry for her. अब इसके बाद explanation देखेंगे. The nature expressed the work was done. The poet said that he was very happy when he found that Lucy had become young and he had decided to pass his life in the sweet company of Lucy, but suddenly the nature informed him that Lucy has gone from this world. The life duration of Lucy was very short. She has left this world and has gone. The poet became very sorry. The work was done. Nature told that its work of teaching Lucy has been completed because Lucy is not in this world. How soon my Lucy's race was run. The poet is lamenting at the death of Lucy and he says that the life duration of Lucy was very short and how in the early time she had left this world. This is the sadful feeling of poet for Lucy. She died and left to me this heat, this calm and quiet scene. She died. He said that Lucy had died and she had left the poet in this world, and this world is nothing but like a barren, like a peaceful surroundings. There is nothing which can entertain the broken heart of the poet because the poet was deeply attracted by the surroundings of Lucy, and when Lucy had left this world, for the poet this whole world is only barren. There is no happiness, no creativity and no enjoyment for him, but he is completely surrounded by the dejection and sorrow. The memories of what has been and never more will be. And in the last of the stanza, the poet said that the sweet memories which he has passed in the imagination with Lucy, those sweet memories will never come in the life because now Lucy is no more in this world, and for the poet this whole world is only barren, and he is feeling that in this world nobody can entertain him, nobody can console him, and nobody can give him satisfaction of the heart. So the poet is in the memory of Lucy, whose life was very short and who has left this world and kept him alone in this world. So the poet is feeling quite alone in this world and remembering Lucy, who was only the imaginary child of the nature. Well children, after that you have to write the comment, and in the comment you have to write the language is very simple, and here is the personification figure of speech because the poet has personified the nature, and in the stanzas there are the personification figure of speech. Well children, you have to explain these stanzas in your notebook, and we will meet again in my next video. Thanks. Have a nice day.